My name is Surya Prakash and I am graduate in BSc and BMS from Lucknow University और मुझे पिछले 4 सालों से एज ए बॉटनी टीचर एक्सपीरियंस है। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। हम लोग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में समझेंगे। इस टॉपिक को समझने के लिए हम लोग 3 पॉइंट का यूज करेंगे। पहले कुछ बेसिक चीजों पे बात होगी। पहला बेसिक, दूसरा हम लोग स्ट्रक्चर की बात करेंगे और तीसरा हम लोग प्रोसेस की बात करेंगे या मैकेनिज्म की बात करेंगे। अगर बेसिक की बात करें तो ये 12th के पहले 12th यानी कि फर्स्ट सेकेंड ईयर के पहले चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के पार्ट है। इसमें हम लोग इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। एक चीज, दूसरी चीज अगर बात करें तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर और माइक्रोस्पोर का मतलब होता है मेल गैमेट। ठीक है, क्या माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन। दो तरह के स्पोर होते हैं बेटा, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर। अगर माइक्रोस्पोर की बात करें तो माइक्रोस्पोर को मेल गैमेट बोलते हैं, मेगास्पोर को फीमेल बोलते हैं। मेगा यानी बड़ा और माइक्रो यानी छोटा। आपको इसे इस तरह से याद रखना है कि फीमेल को हम ज्यादा रेस्पेक्ट देंगे, ज्यादा वैल्यू देंगे, इसलिए उसका हम मेगा टर्म यूज करेंगे। क्या? मेगास्पोर, मेगा गैमेट, इस तरह से। और थोड़ा सा उसी के जगह पे जो मेल होंगे उनको हम थोड़ा प्रायोरिटी कम देंगे और उसकी वजह से हम उन लोग को माइक्रो बोलेंगे। ये टर्म याद रख लीजिए इसको, बस ऐसे ही कि माइक्रो मेगा मतलब बड़ा यानी फीमेल को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है। ठीक है, इस तरह से एक टर्म याद हो सकता है, माइक्रो क्या है, मेगा क्या है। हम स्ट्रक्चर की बात करें तो हम लोग यहाँ पे फ्लावर के अंदर ये सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। एक बेसिक से फ्लावर का हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो इस स्ट्रक्चर में देखने को मिलता है कि इसके अंदर मैं एक जनरल सा डायग्राम बना रहा हूं। हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर एंथर है, स्टिग्मा है, सेपल है, कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर है। मैं इस स्ट्रक्चर को अभी आपको फिजिकली भी दिखाने की कोशिश करूंगा। इसमें जो ये बीच का पार्ट है इसे हम लोग बोलते हैं फीमेल पार्ट। ठीक, और जो बाहर का ये मेन पार्ट है जिसको हमें स्टडी करना है इसे बोलते हैं बेटा मेल पार्ट। इसी मेल पार्ट को हम लोग बोलते हैं स्टेमन और इस स्टेमन में फर्दर हम लोग डिस्कस करेंगे। इन मेल पार्ट को यानी ये बीच का फीमेल और बाहर ये मेल, इनको हम बोलते हैं एसेंशियल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसके अलावा आप देखते होंगे फ्लावर में पंखुड़ियां होती है जो रंग बिरंगी होती है जिसको हम लोग पेटल बोलते हैं और उसके अलावा हम लोग उसको सेपल बोलते हैं जो हरे रंग के नीचे लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। बाकी यहाँ पे थैलमस दिया हुआ है। इसको हम लोग थोड़ा सा और देखने की कोशिश करते हैं। ये एक मेरे पास डायग्राम है। इसमें आप लोग हिबिस्कस का फ्लावर देख रहे होंगे, गुड़हल का फूल है ये। और इसमें आप लोग देख सकते हैं कि फ्लावर में अगर देखा जाए तो ये जो पंखुड़ियां हैं इसको हम लोग पेटल बोलते हैं, पंखुड़ियों को। और जो यहाँ पे ग्रीन पार्ट है इस ग्रीन पार्ट को हम लोग सेपल बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा बीच में यहाँ पे एक स्टार लाइक स्ट्रक्चर निकला हुआ है जिसको हम लोग यहाँ पे ये फीमेल का एक पार्ट है। ठीक, उसी के अलावा अगर साइड में हम दूसरे स्ट्रक्चर को अंदर से देखने की कोशिश करें तो बीच में यहाँ पे आप एक बार इसको ध्यान देंगे। ठीक है, इसमें जो सेंटर में यहाँ पे देखेंगे जो सेंटर में है वो फीमेल पार्ट है और साइड में मेल पार्ट है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे मेल पार्ट को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। मेल पार्ट की अगर बात करें तो मेल पार्ट बेटा दो चीजों से मिलकर बना हुआ है मेन रूप से। कौन सी दो चीज है? यहाँ पे एक आपका एंथर है और ये है आपका फिलामेंट। इसको बोलते हैं फिलामेंट और इसको बोलते हैं एंथर। हम लोग को मेन रूप से यहाँ पे फिलामेंट अलग अलग स्पीशीज में साइज वेरी कर सकता है, जिसमें एक होता है यहाँ पे प्रॉक्सिमल लिंक, इसको बोलते हैं डिस्टल लिंक। ये थैलमस से जुड़ा होता है और ये एंथर से यहाँ पे कनेक्टेड है। हम लोग यहाँ पे एंथर को देखेंगे। एंथर के अंदर अगर देखा जाए तो बेटा दो लोब होते हैं, लोब फर्स्ट और लोब सेकेंड। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर को यहाँ पे बनाए एंथर को तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनता है। इस स्ट्रक्चर को हम लोग लेयर वाइज डिवाइड करने जा रहे हैं। पहला लेयर बाहर हो गया, इसके अलावा यहाँ पे बेटा दूसरी लेयर होती है,
इसके अलावा दो अलग से लेयर देखने को मिलती है। पहले पोजीशनिंग को समझते हैं। अगर हम इसे इस तरह से ट्रांसफर डिवाइड करें तो दो लोब ये बनेंगे, इसको बोलेंगे लोब फर्स्ट और इसको बोलेंगे लोब सेकंड। इन लोब की बात करें, अगर हम इसे लॉन्गिट्यूडनल डिवाइड करें तो ये लोब जो है वो दो पार्ट में डिवाइड होंगे, इसको दोनों को बोलते हैं थीका। इस तरह से हमने देखा कि एक लोब में दो थीका हो गए, इसलिए इस तरह के टर्म को लिए यूज करते हैं डाइथीकस। ठीक है, डाइथीकस। अच्छा, इसके अंदर हम लोग और ध्यान दें फर्दर तो एक लेयर, दूसरी लेयर, ये हो गई तीसरी लेयर और ये हो गई चौथी लेयर, और इसके अंदर एक टिश्यू होता है जिसको हम लोग स्पोरोजिनस टिश्यू बोलते हैं। अभी मैं सारा नाम लिख देता हूं। और उसके अलावा यहाँ पे भी कुछ टिश्यू होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कनेक्टिव। इसको बोला हमने कनेक्टिव, अभी मैं बताता हूं क्या है। यहाँ पे पहली लेयर एपिडर्मिस, दूसरी लेयर एंडोथीसियम और तीसरी लेयर मिडिल लेयर और लास्ट वाली लेयर टैपेटम। तो आपको यहां पे मैं इसे रब कर रहा हूं। एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टैपेटम, ये बाहर से अंदर की तरफ सीरीज है, आपको सीरीज में ही इसे याद करना है। ठीक है, और ये जो अंदर टिश्यू है इसको बोलते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू। यही वो मेन टिश्यू है या सेल है जिसके थ्रू हम लोग माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन करेंगे। अब हम लोग पहले बात करते हैं इस कनेक्टिव की। अगर हम लोग देखें तो एंथर दो लोब से बना हुआ है। अगर सपोज करिए ये दो लोब हैं, ये दो लोब हैं, ये दोनों लोग कनेक्टेड है और नीचे से फिलामेंट लगा हुआ है, तो ये फिलामेंट इसी तरह से ऊपर तक आया होगा, तो ऊपर के साइड हमें यहाँ पे ये कनेक्टिव के रूप में दिखाई दे रहा है। यानी ये वो कनेक्शन है जिसकी वजह से फिलामेंट इस एंथर से अटैच है, वही दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब हम अगर बात करें इसके लेयर्स की, तो बाहर की जो तीन लेयर है एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडिल लेयर, ये तीनों जो है वो प्रोटेक्शन का काम करती हैं। अच्छा, दूसरी चीज इनका काम है डिहाइंसेंस का। दो पॉइंट हो गए, प्रोटेक्शन और डिहाइंसेंस। क्या होता है प्रोटेक्शन का मतलब? क्या अंदर जो यहाँ पे स्पोरोजिनस टिश्यू से स्पोर बनेंगे उसको प्रोटेक्ट करेंगे, और डिहाइंसेंस का मतलब होता है कि जब ये स्पोर मैच्योर होंगे, इसके अंदर जब स्पोर बनेंगे और वो मैच्योर होंगे तो ये बाहर रिलीज होना चाहेंगे। रिलीज होने के लिए जो बाहर की ये तीन लेयर है, ये तीन लेयर रप्चर होंगी और ये बाहर आएंगे, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं डिहाइंसेंस। ठीक है, तो यहां तक समझ में आता है। फिर हम लोग आगे चलें, टैपेटम की अगर बात करें तो ये इस लेयर से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। टैपेटम जो है बेटा वो डेंस साइटोप्लाज्म होता है, डेंस साइटोप्लाज्म वाला होता है। दूसरा, ये बाई और मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। ठीक है, डेंस साइटोप्लाज्म बाई और मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। अगर इसके वर्क की बात करें, काम की बात करें, तो ये न्यूट्रिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। न्यूट्रिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। किसको न्यूट्रिट करेगा? जो डेवलपिंग यहाँ पे पॉलन है या मेल माइक्रोस्पोर है, उनको ये न्यूट्रिशन देने का काम करेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने लेयर के बारे में पढ़ लिया। हमने 4 लेयर लाइन से सीरीज में, इसको याद करने के लिए कैपिटल ई, दो ई हो गए, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम। जो एंडोथीसियम टर्म है वो थीका से आया है, थीका और थीसियम इसी से आया है, एंडोथीसियम। ठीक है, और उसके बाद से मिडिल लेयर और टैपेटम, ये 4 लेयर इस तरह से सीरीज में है, EEMP। याद करने का तरीका कोड वर्ड में आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद से हम लोग बात करेंगे कि ये स्पोरोजिनस टिश्यू किस तरह से माइक्रोस्पोर में कन्वर्ट होता है। ठीक, अभी तक हमने सारा कुछ स्ट्रक्चर में पढ़ा था, अब हम लोग मैकेनिज्म या प्रोसेस को समझने जा रहे हैं। ये तीसरा पॉइंट है। क्या हम लोग स्पोरोजिनस टिश्यू को देखेंगे जो कि बहुत सारे सेल से मिलकर बना था अंदर। ठीक है, ये सारे के सारे 2N यानी डिप्लॉयड हैं, ये सारे के सारे डिप्लॉयड हैं। क्या नाम है इसका? स्पोरोजिनस सेल। अगर सबकी बात करें तो सेल्स हैं या टिश्यू बोल लीजिए।
अगर बेटा हम इसकी बात करें तो इसमें से सारे के सारे में से किसी एक को उठा लीजिए, एक को अगर हम ले लें तो ये क्या है, पीएमसी की तरह बिहेव करेगा, पीएमसी या इसी में एमएमसी की तरह। इसको बोलते हैं पॉलन मदर सेल और इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, तो क्या है मदर सेल? मदर सेल तब टर्म यूज होता है अगर वो प्रोजेनी या डॉटर बना रहा हो, तो इसी सेल से हम लोग फर्दर अभी माइक्रोस्पोर बनाने वाले हैं, इसलिए मदर सेल यूज कर रहे हैं। पॉलन मदर सेल इसलिए क्योंकि यही पॉलन ग्रेन हो जाएगा, और माइक्रोस्पोर इसलिए क्योंकि इसी का नाम माइक्रोस्पोर है, तो दो नाम हम लोग कह सकते हैं। अभी आपको मालूम है ये 2n है, इसके अंदर बेटा मियोसिस होगी, मियोसिस होगी। और अगर आपने 11th में पढ़ा हो तो मियोसिस को क्या बोलते हैं? रिडक्शन डिवीजन बोलते हैं। रिडक्शन डिवीजन का मतलब क्या होता है, जो 2n है वो n में कन्वर्ट होगा और साथ में इसमें 4 डॉटर सेल बनेंगे और सारे के सारे क्या होंगे, n होंगे, हैप्लॉइड होंगे। ठीक है, और ये 4 जो बने हैं ये सभी के सभी क्या हैं, ये है माइक्रोस्पोर। और ये माइक्रोस्पोर की अगर बात करें तो ये माइक्रोस्पोर 4 है, इसलिए यहां पे टर्म होगा टेट्रा स्पोर। या इसी के लिए एक टर्म दूसरा लेते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। 4 होने की वजह से माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलते हैं। अब अगर हम बात करें, जैसा कि मैंने देखा कि कई सारे सेल थे, उसमें सभी के सभी पीएमसी एमएमसी की तरह बिहेव करेंगे और सभी 4 बनाएंगे। ये सारे के सारे क्या है, माइक्रोस्पोर। यही मेन प्रोसेस है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का, मियोसिस के थ्रू। अब फर्दर यहाँ पे एक एक माइक्रोस्पोर अपने आप को डेवलप करेगा। ये एक माइक्रोस्पोर जो कि हैप्लॉइड है, ये अपने आप के अंदर माइटोसिस कराएगा। और माइटोसिस आपको मालूम है कि माइटोसिस एक इक्वेशनल डिवीजन है, जिसमें जो पहले अगर हैप्लॉइड है तो वो हैप्लॉइड में ही रह जाता और 2 डॉटर सेल बनते हैं। तो इसके अंदर ये 2 पार्ट में टूटेगा और ये अनइक्वल डिवीजन होगा। बड़े वाले सेल को बोलेंगे वेजिटेटिव सेल, छोटे वाले का नाम होगा जनरेटिव सेल। ठीक है, और अनइक्वल डिवीजन है, माइटोसिस हुई है। ठीक, अब फर्दर हम अगर आगे मूव करें तो इसके अंदर लेयर के बाहर लेयर के फॉर्मेशन होते हैं। अगर हम इसको देखें, ये वेजिटेटिव सेल है, ये जनरेटिव सेल है, तो इसके बाहर 2 लेयर बन जाती हैं। जो यहाँ पे आप देख रहे हो, जो आप बाहर की लेयर देख रहे हो, इसको बोलते हैं हम लोग एक्जाइन, और जो अंदर की लेयर है ये ब्लैक वाली, इसको बोल सकते हैं इंटाइन। ठीक है, इनके फीचर्स के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन नीट में आते हैं। क्या क्वेश्चन आते हैं कि ये किस चीज का बना है, तो ये बना है बेटा स्पोरोप्लानिन का। ठीक है, ध्यान देंगे इधर। ठीक, स्पोरोप्लानिन का बना है, ये एक हार्ड सब्सटेंस है। हार्ड सब्सटेंस है, ये क्या करेगा, ये बाहरी इन्वायरमेंट से इसको प्रोटेक्ट करेगा। जैसे बाहरी इन्वायरमेंट क्या है, अनफेवरेबल कंडीशन, जैसे एल्कली है और या तो ह्यूमिडिटी है या एसिडिक कंडीशन है, तो उस समय इसे बचाएगा, क्योंकि ये हार्ड मटेरियल है, ये अपने आप ये गलेगा नहीं, तो अंदर वाली जो मेन चीज है वो सेफ रहेगी। ठीक है, यहां तक एक बात हो गई। ये डिसकंटिन्यूअस होता है। डिसकंटिन्यूअस कैसे बेटा, ये देखिए यहाँ पे एक जगह पे ये कनेक्ट नहीं है, पूरा तो था लेकिन यहाँ पे एक जगह नहीं है। जहां पे ये कनेक्ट नहीं होता है वहीं से आगे चल के मेल ट्यूब फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और अब हम एंटाइन की अगर बात करें तो इसके फीचर्स की बात करें तो एंटाइन जो है बेटा वो सेलुलोज और पेक्टिन का बना होता है। ठीक है, सेलुलोज और पेक्टिन का ये अंदर वाला लेयर है। साथ में अगर बात करें तो ये स्मूथ लेयर है, ये थिन लेयर है, ये थिक लेयर था, ये कंटीन्यूअस है।
ठीक है, ये प्रोटेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ध्यान देना है, ऊपर वाला प्रोटेक्शन के लिए, नीचे वाला नरिशमेंट के लिए। तो इस तरह से हमने देखा कि हैप्लॉइड सेल अनइक्वल डिवीजन के साथ अपने आप को पॉलन ग्रेन में चेंज कर रहा है। तो यहां पे हमने माइक्रोस्पोर से पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट देखा, ये माइक्रोस्पोर था, ठीक है। तो आज हमने इतनी सारी चीजों को यहाँ पे डिस्कस किया है, तो हम लोग फिर से इसको एक बार रिकॉल करते हैं। क्या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हम लोग टर्म पढ़ने जा रहे थे, बेसिक के बारे में समझा कि हम लोग 12th के पहले चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में इसको डिस्कस करते हैं, उसका एक छोटा सा टॉपिक है। स्ट्रक्चर की बात करें तो हमने फ्लावर के स्ट्रक्चर की बात की, उसमें फिर हम लोगों ने मेल पार्ट के स्ट्रक्चर की बात की, उसके अंदर हमने 2 लोब को देखा, फिर 4 वहां पे हमने लेयर्स को देखा, बाहरी लेयर को। चारों के नाम सीरीज में याद रखने हैं आपको, नीट में क्वेश्चन इससे बहुत सारे आते हैं। क्या? एपिडर्मिस, इंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टेपेटम। इनके वर्क को याद रखना है कि जो बाहरी 3 लेयर है वो प्रोटेक्शन और डिफाइनेंस के लिए है, अंदर की जो लेयर है वो नरिशमेंट के लिए है। फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना है कि वो डेंस साइटोप्लाज्म होता है, मल्टी या बाइन्यूक्लिएटेड होता है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। फिर हमने स्पोरोजेनस टिश्यू के बारे में बात की। स्पोरोजेनस टिश्यू के अंदर मियोसिस डिवीजन होती है, उसके हर एक सेल में मियोसिस डिवीजन होती है, ठीक है। जो सेल होता है उसको एमएमसी बोलते हैं। 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं और ये 4 माइक्रोस्पोर, हर सारे के सारे माइक्रोस्पोर में माइटोसिस होगी और सभी माइटोसिस करके पॉलन ग्रेन बनाएंगे। तो ये पूरा प्रोसेस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के अंदर हम लोग पढ़ते हैं और डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। यही पॉलन ग्रेन बाद में मेल फीमेल पार्ट से जाके फ्यूज होगा और फिर उसी से फर्दर जाइगोट फॉर्मेशन होंगे और आगे फर्दर चीजें बढ़ेंगी। तो फिलहाल इतना ही, नमस्कार।